दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चमत्कारी औषधि के बारे में, जिसे सेवन करने से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या पुत्र की प्राप्ति होती है। इस औषधि को आपको कब खाना है, कैसे खाना है, ये आपको कहाँ मिलेगी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर प्रेस करिए और उसके बाजू में बनी हुई घंटी के निशान को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं आपको एक चमत्कारी औषधि के बारे में बताने वाली हूँ। इसको आपको कब खाना है, कैसे खाना है, जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों ही बिल्कुल ठीक होते हैं, बट फिर भी वो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए ये औषधि बहुत ही रामबाण दवाई का काम करती है। ये एक ऐसा घरेलू उपाय है जिसे खाने से या जिसे करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस औषधि का नाम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है औषधि लक्ष्मणा बूटी। लक्ष्मणा बूटी इसे गांव में लोग घूमा के नाम से भी जानते हैं। हर औषधि के कई सारे नाम होते हैं। इन सारी औषधियों का हमारे वेदों में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है लक्ष्मणा कथिता पुत्रावश्यम लक्ष्मणा मुनिपुंगवे लक्ष्मणार्क तुया सेवेत वाध्यापि लभेत सुतम। वाध्यापि यानी बांझ स्त्री को भी अगर इसका सेवन कराया जाए तो उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आप समझ सकते हैं, जब वेदों में, पुराणों में, जिसको कि बड़ी बड़ी जगह के लोग आजकल इन रिसर्च को मान रहे हैं और देखते हैं, तो ये औषधि बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसके सेवन करने से अवश्य आपको संतान या पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरी औषधि है शिवलिंगी। शिवलिंगी के बीज का नाम ही है पुत्रदायक बीज। तो इस औषधि के बारे में भी आपको वेदों पुराणों में इस तरह से कहा जाता है, शिवलिंगी फलमेकम मतवंते यावला गिलती। यानी ये इस तरह का फल है जिसके सेवन मात्र से वांध्यापी यानी बांझ पुत्र रत्ने लभते सानात्र किंचित न संदेह। इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की औषधि का आपको सेवन करना है, जिसे खाने से यानी आपको इसमें और कोई उपाय नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और अपना वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मंदिर जाने का एक उपाय बताया है। उसको करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर ये औषधि आप घर पर मंगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन डिटेल दे दूंगी। अगर आप चाहें तो इस औषधि को जाके अपने मार्केट से या पंसारी की दुकान से, किराना स्टोर में, इस तरह के किराना स्टोर जहाँ पे जड़ी बूटी का सामान मिलता है, आप वहाँ से इसको आराम से खरीद सकते हैं और इसको खा सकते हैं। खाने के बाद आपको खुद ही पता पड़ेगा, एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है जिसका आपके स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ेगा, जिससे कि आप माँ बन पाएंगे और आपकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। अब मैं बता देती हूँ आपको कितनी कितनी इन दोनों औषधि को लेना है। तो आपको 5 ग्राम लक्ष्मणा बूटी लेनी है। कितनी लेनी है? 5 ग्राम। और 5 ग्राम ही आपको शिवलिंगी के बीज लेने हैं। इन दोनों को आपको अच्छे से एकदम बारीक पीसा हुआ लेना है। एकदम पीस के आपको दोनों जड़ी बूटियों को मिक्स करना है और आपको इसकी 12 बराबर भाग बनाने हैं। यानी ये कुल मिला के अभी 10 ग्राम है, हर एक भाग में 8 मिलीग्राम की आपको ऐसी 12 पुड़िया बनानी है। कितनी पुड़िया बनानी है? 12। तो ये औषधि अब आपकी तैयार है। आपको इसको 12 भाग में बांट के रख लेना है। इसके बाद अब आपको इसका सेवन किस तरह से करना है मैं वो बता देती हूँ। जैसे नॉर्मली स्त्रियों में माहवारी, पीरियड्स या महीना होता है और इसके बाद ही आप गर्भ धारण कर सकते हैं। तो जब भी आपके पीरियड का आखिरी दिन हो, यानी किसी किसी को ये छठे दिन पे आखिरी दिन होता है या किसी का 5वें दिन पे आखिरी दिन होता है, तो आपके जिस दिन भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, एकदम आप पीरियड से होना बंद हो जाते हैं और आप स्नान कर लेते हैं, तो नॉर्मली इसे 6 दिन में माना जाता है कि छठे दिन आपके पीरियड बंद हो जाएंगे और आप उस दिन नहा लेंगे। इसके 4 दिन बाद आपको, यानी 6 दिन के बाद और 4 दिन, यानी जब आपके पीरियड खत्म हुए उसके 4 दिन बाद जब 5वां दिन आएगा, तो आपको शाम में जो आपने 12 पुड़िया बना के रखी हैं उसमें से शाम के वक्त आपको 1 पुड़िया दूध के साथ खानी है
और उसके बाद आपको थोड़ी देर भगवान शिव का हो सके तो ध्यान करना है, क्योंकि सारी जड़ी बूटी जितना भी ये सब हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, ये सब भगवान शिव का बहुत महत्व है इनका ध्यान और साधना करने से। यानी मैं ऐसा मानती हूँ कि जो काम दवाई नहीं कर सकती वो काम दुआ कर सकती है, या भगवान से करी हुई प्रार्थना वो काम ज़रूर कर सकती है। तो आप भगवान शिव का ज़रूर ध्यान करें। पहले दिन आप एक पुड़िया खा लें, नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन पे भी एक पुड़िया खाएं, तीसरे दिन भी एक पुड़िया खाएं शाम के वक्त ही, और चौथे दिन भी। और इन चारों दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी आपको अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है। इन 4 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसके बाद जो कि कहा जाता है कि आपका ओव्यूलेशन टाइम जब स्टार्ट होगा तब आप लोगों को साथ में रहना है। और आप लोगों को इस तरह से, अगर आप पहले महीने करते हैं और आपका कंसीविंग नहीं होता है या आपको गर्भ नहीं ठहरता है, तो सेम यही प्रोसेस आपको दूसरे महीने भी करना है। यानी दूसरे महीने अगर आपका पीरियड या महीना आ जाता है तो उसके 4 दिन बाद फिर इसी तरह से आपको ये दवाई लेनी है। और जब भी आप दवाई लेंगे उस समय पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने मेथड बताया है ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जब भी आप सर धो लेंगे महीना ख़त्म होने के बाद, यानी छठे दिन के बाद आप 4 दिन रुकेंगी, 4 दिन नहीं खाना है। उसके बाद जब आपका 10वां दिन स्टार्ट होगा तब से आपको 4 दिन ये दवाई खानी है, और उस समय पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह से करने के बाद ये औषधि इतनी गुणकारी है कि आपके प्रजनन तंत्र को इतना मजबूत कर देती है कि आप एक पुत्र की माँ बन पाएँ, आप जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएँ, आपके संतान उत्पत्ति हो। तो इस औषधि के सेवन करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत ही आसान है। इस औषधि का सेवन करने से भी अगर आपको संतान नहीं होती है, यानी आपने 3 महीने जो मैंने आपको समय बताया है आपने पूरी औषधि का सेवन कर लिया और संतान नहीं होती है, तो इसका ऐसा कारण माना जाएगा कि ज़रूर ही आपकी कुंडली में कोई बहुत ही बड़ा पितृ दोष है, जिसके लिए या तो आप महामृत्युंजय की पूजा कराएं या और कोई उपाय करें। क्योंकि ये इतनी गुणकारी औषधि है कि इसका सेवन करने से बांझ स्त्री को या किसी को भी अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो बड़ी से बड़ी दिक्कतों को दूर करते हुए भी आप माँ बन सकती हैं। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है और इसको सेवन करने की विधि भी बहुत आसान है। अब आपको लक्ष्मणा बूटी या शिवलिंगी कहाँ मिलेगा, उसके लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ रही हूँ। आपको ये ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी जड़ी बूटी या पंसारी की दुकान हो जहाँ पे कि हम डिलीवरी के बाद का सामान लेने जाते हैं, जैसे बड़ी पीपल वगैरह, तो वहाँ पे उन दुकानों पे ये आसानी से मिल जाता है। बहुत गुणकारी है ये। उम्मीद करती हूँ कि इस औषधि का सेवन करने से मेरे भाई बहन जिन लोगों के घर में संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आप इस औषधि का सेवन, आपकी अभी तक केवल लड़कियाँ हुई हैं और अभी तक आपने किसी लड़के को जन्म नहीं दिया है, तब भी आप इस औषधि का सेवन करिए। इसका सेवन करने से आपके घर में ज़रूर ही लड़का पैदा होगा या पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत भारी दोष नहीं है तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका मैक्सिमम आपको ये जो 12 पुड़िया बनाई हैं तब तक सेवन करना है। और अगर आपको जैसे पहले महीने के बाद गर्भ ठहर जाता है तो आपको इसका सेवन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-4 पुड़िया आपको हर महीने में इस तरह से लेनी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जय माता दी फ्रेंड्स, अगली बार फिर आपसे एक नया वीडियो लेके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।